हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं और टॉपिक अपना देख लेते हैं। इससे पहले प्रीवियस जो आपके टॉपिक है वो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। बात चल रही थी यहाँ पे और हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, या फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके दो टाइप हमने बात की है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा न्यूरॉन और नर्व सेल को हम पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बात करेंगे। अभी तक अगर हम एक रिवीजन करें तो अभी तक हमने बात की है कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो सीएनएस और पीएनएस है। पीएनएस में आपने ऑटोमेटिक और सोमैटिक की बात की है। ठीक है, सोमैटिक में हमने कहा कि ये वॉलंटरी जो आपके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है उन्हें कमांड देगा। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम उन मसल्स और उन पार्ट्स को कमांड देगा जो कि आपके इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल है, और आपके जो ग्लैंड्स है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हमने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये भी क्या करता है, दो प्रकार से यहाँ पे कमांड देता है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, जिसमें हमने कहा नॉर्मल कंडीशन चल रही है यहाँ पे, और नॉर्मली जो है वो आपके ऑर्गन को कमांड यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, सिंपैथेटिक इमरजेंसी में यहाँ पे काम करता है। उससे पहले एक आपको दिया गया था, एक हमने क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया था कि जब रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे बढ़ती है तो आपने कहा कि हार्ट बीट भी यहाँ पे बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या आया है, क्या होता है जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं। तो एक बार जल्दी से देखिए आपने क्या यहाँ पे चीजें नोट की है। तो अगर आपने इसका आंसर किया होगा, हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस देखेंगे, और अगर आपने इसका आंसर किया होगा तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा जब यहाँ पर इमरजेंसी आती है या फिर आपने कहा स्ट्रेसफुल जो कंडीशन आपके पास आती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा आपने कोई ऐसी चीज देखी जिससे आप बहुत ज्यादा डर गए हैं। ठीक है, अब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है किसी ने आपको गन पॉइंट पे रखा हो तो आप स्ट्रेस में आए हैं। यहाँ पे भी हो सकता है आपने शेर देखा हो तो आप स्ट्रेस में आए हैं यहाँ पे भी। तो आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा है, एक शेर को देखा है। जब आपने शेर को देखा है तो आप की जो बॉडी है वो कैसे हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन है, यहाँ पे डेंजर जो आपके पास कंडीशन आती है। इस केस में क्या होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस है, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो यहाँ पर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, एड्रिनलिन होता है। ठीक है, क्या बात हमने की है, अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसे वो क्या करता है, यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, या फिर आपने कहा वो क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल भेजेगा या फिर स्टिमुलेट करेगा आपकी एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड से आपका क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, एड्रेनलिन यहाँ पे रिलीज होता है। अब हमने कहा एड्रेनलिन जो है आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। ठीक है, क्या है, या तो आप फाइट कीजिए या आप भागिए। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे एक्शन यहाँ पर शो करेगा। सबसे पहला एक्शन इसका जो होगा वो होगा हार्ट पे। ये क्या करेगा, जो हार्ट की जो पंपिंग है उसे बढ़ा देता है। हार्ट जो आपका हार्ट बीट है, एक्चुअली में आपकी हार्ट बीट आती क्यों है, कभी सोचा है कि हार्ट बीट क्यों आती है, हमारा हार्ट पंप करता है। तो क्या ये एक ही चीज है, आपकी हार्ट बीट का होना और आपके हार्ट का ब्लड को पंप करना, कि एक ही चीज है? आपने कहा बिल्कुल एक ही चीज है। अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ये आपके 2 एट्रिया आते हैं, ये 2 आपके वेंट्रिकल आते हैं। ये आपका राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, आपने कहा इसकी जो साउंड है वो 2 साउंड आती है। ठीक है, पहली साउंड जब यहाँ से राइट एट्रिया में ब्लड आया है और यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, एक वॉल्व ये होगा एक वॉल्व ये होगा। अब वॉल्व क्या होते हैं,
आप एक एज अ गेट इन्हें समझ सकते हैं कि एज अ गेट यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्व लगे होते हैं। अब ये है आपका राइट एट्रिया और ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है। राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ, आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी यहाँ पे, एलिमिनेट होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड वहां से अलग हो जाएगी। तो जब ब्लड ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो वापस राइट एट्रियम में ना जाए, इसलिए यहाँ पे जो वॉल्व है वो बंद हो जाते हैं और आपकी फर्स्ट साउंड जो आती है हार्ट बीट की, दैट इज लब डब। पहली साउंड लब होगी, ठीक है, जिसे आप धक धक कहते हैं। जो फर्स्ट साउंड है वो कहाँ पे अपेयर होती है, जब ब्लड ऊपर के लंग्स में जाता है तो फर्स्ट साउंड यहाँ पे अपेयर होता है। लंग से ब्लड प्यूरिफाई होकर के आपके लेफ्ट एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के पार्ट में पंप कराया जाता है। तो जब ब्लड फिर से ऊपर की ओर आ रहा होगा तो ऐसा ना हो कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में चला जाए, इसके लिए अगेन जो वॉल्व है वो बंद होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आता है सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट बीट, सेकेंड साउंड। यहाँ पर क्या आता है, सेकेंड साउंड आता है। तो जो आप लब डब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में या जो हम आपने फिल्मों में देखा होगा धक धक जो हम कहते हैं, तो एक धक यहाँ पे होता है, एक धक यहाँ पे होता है, या एक लब यहाँ पे होता है, एक डब यहाँ पे होता है, तो लब डब हम कहते हैं जो हार्ट की साउंड होती है। एक्चुअली में हार्ट की साउंड क्यों आ रही है, क्योंकि ब्लड को पंप कराया जा रहा है यहाँ पे। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो एड्रेनलिन है वो काम करेगा किस पे, आपके हार्ट पे काम करेगा और आपके हार्ट की जो पंपिंग स्पीड है वो बढ़ा देगा। पंपिंग स्पीड का मतलब यहाँ पर होता है हार्ट बीट का इंक्रीज होना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज होगी क्योंकि एड्रेनलिन सबसे पहले क्या करेगा, पंपिंग रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, पंपिंग रेट को बढ़ाएगा तो हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है। दूसरा काम यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उन्हें नैरो करता है। नैरो का मतलब होता है पतला, उन्हें नैरो कर देगा जिससे कि ब्लड है वो स्पीड में जाए। तो इससे क्या होगा, आपका जो बीपी है, वैसे अगर यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ी है इट मीन्स कि बीपी भी बढ़ेगा। पंपिंग रेट अगर बढ़ रहा है तो आपने कहा हार्ट जो आपका बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आपने कहा इन सब के लिए ये क्या करता है, जो आपकी ट्रैकिया होता है या जो आपका विंड पाइप होता है, एक एक्शन इसका क्या होता है, जो आपका विंड पाइप होता है उसे ये रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स का मतलब होता है कि इसे जब रिलैक्स कर देगा तो एरिया बड़ा हो जाएगा। जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो आपने कहा ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल किया जाएगा, इट मीन्स कि रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, जो आपने कहा जो शुगर है, शुगर को रिलीज करता है, या जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को रिलीज करेगा यहाँ पे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन। इतनी सारी आपने एक्शंस देखे हैं किसकी, एड्रेनलिन के। क्या क्या बात की है हमने, हमने क्या एड्रेनलिन सबसे पहले आपके हार्ट पे क्या करेगा, अफेक्ट हार्ट को अफेक्ट करेगा, या फिर आपके हार्ट को क्या करेगा, यहाँ पे टारगेट करेगा और हार्ट बीट जो है या हार्ट की जो पंपिंग स्पीड है वो बढ़ाएगा, जिससे हार्ट बीट बढ़ेगी और आपने कहा बीपी भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और आपने कहा इसके अलावा और क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें नैरो कर देगा, ठीक है, जिससे कि जो ब्लड है वो स्पीड में जाए। नेक्स्ट हमने कहा ये क्या करेगा, जो आपके विंड पाइप है या जो आपका ट्रेकिया उसे रिलैक्स करेगा, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा और ग्लूकोज को रिलीज करने में हेल्प करता है यहाँ पे। अब ये सारे चेंजेस हमने देख लिए हैं, जो हमने शॉर्ट में देखा था वो हमने थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखा है कि क्या क्या हुआ है, बीपी क्यों बढ़ा है, बीपी कैसे बढ़ा है, हार्ट बीट कैसे बढ़ी है, रेस्पिरेटरी रेट कैसे बढ़ा है, शुगर लेवल भी यहाँ पे क्या है, बढ़ गया है। होगा क्या इसके बाद, तो देखिए हमने कई बार जैसे आपने सेल के बारे में डिस्कस किया है, आपने रेस्पिरेशन यहाँ पे बढ़ा होगा, ठीक है, कई बार आपने सर्कुलेटरी सिस्टम जब देखा होगा तो आपने एक जनरल आइडिया लिया होगा। जब भी यहाँ पर बात की जाती है कि क्या हुआ है, डाइजेशन हुआ है और डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन हुआ है, तो एक उनमें रिलेशन देखा जाता है। एक बार आप बताइए कि उसकी बात क्या हुआ, जब आप ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं
जब यहाँ पर आपके जो हार्ट बीट है, जब आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है, जब आपका जो बीपी है वो ज़्यादा तेजी से बह रहा है, और जब आपकी सेल्स में जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है, तो क्या होगा? एक्चुअली में ये सारी प्रोसेस क्यों हो रही है? एक बार सबसे पहले ये देखिए कि एड्रेनलिन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और क्या क्या काम करता है एड्रेनलिन। ये सारे काम कब हो रहे हैं? जब इमरजेंसी का टाइम है, तब ये सारे एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आपने ये सारी चीजें देख ली हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये सारे चेंजेस आ क्यों रहे हैं। अब हम सिर्फ एड्रेनलिन को अगर यहाँ पर देखें, हम सिर्फ एड्रेनलिन को अगर देखें और उसके एक्शंस को अगर हम देखें, तो हमने कहा है कि जो आपकी हार्ट बीट है वो इंक्रीज हुई है, जो आपका बीपी है वो इंक्रीज हुआ है, आपके ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं, आपका विंड पाइप रिलैक्स हो गया है, और यहाँ पर जो शुगर, जो ग्लूकोज या शुगर कुछ भी आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे रिलीज हुआ है। सबसे पहले तो ये चीजें देखिए। अच्छा हाँ, एक और चीज है, ब्लड वेसल्स जो नैरो होने का मतलब है कि ये कुछ स्पेशल एरिया में ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, जहां पर कि अभी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए एक पर्टिकुलर काम के लिए। वो काम कौन से होंगे? जब भी आपके पास डेंजर जोन में आप होते हैं और जब भी आपके पास इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो आपने कहा दो चीजें, क्योंकि हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कह रहे हैं। फाइट का मतलब है कि अगर ऐसा है कि आप फाइट कर सकते हैं, कंडीशन आपके कंट्रोल में है, तो आप फाइट करेंगे, आप लड़ेंगे। लेकिन अगर आपके सामने शेर आ गया है तो आप लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, आप उससे जीत नहीं सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? भागेंगे। तो इसलिए फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसे कहा गया है। आपने कहा जब यहाँ पे विंड पाइप रिलैक्स हो जाती है और जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन आप क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आती है, ठीक है। ज्यादा ऑक्सीजन क्या करेंगे आप? इनहेल करेंगे। अब ज्यादा ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हैं, तो आपने कहा ये कहाँ जाएगा? आपके ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। इस ब्लड को जब ज्यादा तेजी से पंप किया जाता है, जब ज्यादा तेजी से इस ब्लड को पंप किया जाता है, तो अब क्या होगा? हार्ट बीट भी बढ़ेगी, ठीक है। जब ज्यादा तेजी से पंप किया जाएगा तो हार्ट बीट जो है वो बढ़ेगी, और जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपने कहा कि ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। बहुत तेजी से अगर प्रेशर किया जा रहा है, पंप बहुत तेजी से किया जा रहा है अगर ब्लड को, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये तेजी से आपके बॉडी ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुंचेगा। क्या? ऑक्सीजन। एक्चुअली में ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना आपके ऑर्गन्स में, आपकी सेल्स में। तो आपने कहा जितनी ज्यादा आप इनहेल करेंगे, आपने कहा जितनी ज्यादा आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा आप क्या करेंगे? सांस लेंगे, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में आएगी। अब ब्लड को जितनी तेजी से पंप किया जाएगा, उतना ही तेज क्या होगा? आपकी जो हार्ट बीट है उतनी ही तेज यहाँ पर होगी। चलिए, तो हमने कहा कि आप जितनी ज्यादा सांस लेंगे, जितना आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, उतनी ऑक्सीजन आपके ब्लड में ऐड हो जाएगी। अब ब्लड को जितनी तेजी से पंप किया जाएगा, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ेगी। अब अगर पंप बार बार किया जा रहा है तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ेगी, ठीक है। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपने कहा आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और जितना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उस टाइम पे आप क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में। जितनी तेजी से ब्लड सर्कुलेट होगा, उतनी तेजी से ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंचेंगी, ठीक है। अब आपने कहा ग्लूकोज भी रिलीज किया जा रहा है, और जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा आपके सेल्स में, उतना ग्लूकोज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब ज्यादा ग्लूकोज है और ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है, तो आपने का क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी बनेगी, प्लस ज्यादा CO2 यहाँ पे बनेगा, और उतनी तेजी से आप सांस बाहर भी निकालते हैं। तो जितनी तेजी से आप सांस लेते हैं, उतनी तेजी से आप सांस निकालते भी हैं। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं आपकी बॉडी में? आपने देखा होगा जब हम डर जाते हैं तो होता है ऐसा कि हमारी जो सांसें वो तेजी से चलने लगती हैं, और हमारा जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाती है, और हमें स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, क्योंकि आपका जो है बीपी हाई हो रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो हमें पसीना आने लगता है। एक्चुअली में ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल हैं, आपकी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पर ये होते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे फाइट करें, चाहे आप फ्लाइट करें, यानी कि चाहे आप वहां पे लड़े या चाहे आप उस सिचुएशन से भागे अपने आप को बचाने के लिए, आपको दोनों ही कंडीशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऊर्जा आपको चाहिए होगी।
तो इस केस के लिए आपकी बॉडी में क्या है, ऊर्जा रिलीज होने लगती है, ऊर्जा निकलने लगती है या एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो इसीलिए अब आप समझ रहे होंगे क्या रीजन होता है। इसीलिए आपने कहा कि विंड पाइप रिलैक्स हो गई है, जिससे कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, श्वसन दर बढ़ जाए, जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर सके। आपने कहा आपका जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज होगी, जितनी तेज हार्ट बीट होगी उतनी तेजी से पंप किया जाएगा। या फिर हमें ये सीक्वेंस थोड़ा सा बदलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हार्ट बीट जितनी तेज होगी उतनी तेजी से ब्लड को पंप किया जाएगा। ये सीक्वेंस ज्यादा सही है कि जितनी तेज आपकी क्या होगी, आपने कहा जितनी तेजी से आपका हृदय धड़केगा उतनी ही तेजी से आपके ब्लड को पंप किया जाएगा। जितनी तेजी से आपके ब्लड को पंप किया जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और आपने कहा कि जितनी तेजी से आपका ब्लड सर्कुलेट होगा उतनी तेजी से ऑक्सीजन क्या है आपकी सेल में पहुंचेगी, और जितना ज्यादा ग्लूकोज है वो भी आपकी सेल में पहुंचेगा। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज आएगा, जितनी ऑक्सीजन आएगी, अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है। और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है तब क्या निकलती है, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो एनर्जी का यूज आप करेंगे आपके एक्शंस के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स नैरो क्यों हो रही है यहाँ पे, अगर हम किन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गन्स में कहें, हमने कहा कि कोई जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे ब्लड वेसल्स नैरो इसलिए हो जाती हैं कि वहां पर जो ऑक्सीजन है वो कम पहुंचे, जहां पर नीड नहीं है हमें। जैसे कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे आपने कहा डाइजेशन हो रहा है, या कोई ऐसी प्रोसेस है कि जहां पर क्या है आपने कहा ऊर्जा लग रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां पे क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, ताकि सारी की सारी जो एनर्जी है आप फाइट और फ्लाइट में यहाँ पे यूज कर सकें। ठीक है, तो आपने कहा कि क्या होगा यहाँ पे, जो आपके मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन्स होंगे वहां पर ज्यादा जो एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज होगी, जिससे कि आप कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। अब आप समझ रहे हैं क्यों बीपी बढ़ा है और क्यों हार्ट बीट बढ़ी है, बीपी क्यों बढ़ा है, ब्लड वेसल्स नैरो क्यों हुई है, विंड पाइप रिलैक्स क्यों हुआ है, ग्लूकोज ज्यादा रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको उस कंडीशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो चीजें हैं, ये जो चेंजेस है आपके बॉडी में, ये फॉर सम टाइम है, यानी कि कुछ टाइम के लिए हैं, तब तो ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। क्योंकि जैसे आप भागे, आपने शेर को देखा और आपकी बॉडी में चेंजेस आए और आप भाग रहे हैं, ठीक है, आप भागे और आप शेर से बच गए हैं, अब आप किसी सेफ प्लेस में आ चुके हैं जहाँ पे कि जो शेर है वो आपको हमला नहीं पहुंचाएगा। अब धीरे धीरे जो यहाँ पर आपने कहा, यहाँ पर आपका क्या था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रखा था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, आपने कहा कि जब आपका जो हाइपोथैलेमस है उसने जब एड्रिनल ग्लैंड को क्या क्या स्टिमुलेट किया, जब एड्रेनलिन रिलीज हुआ तो इसने एक्चुअली में आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया है। ठीक है, तो ये सारे जो काम है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब कंडीशन नॉर्मल है तो अब आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आपके हार्ट बीट को क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स को नॉर्मल करेगा, ग्लूकोज का जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल करेगा, विंड पाइप का जो यहाँ पे आपने का जो रिलैक्स हुई है अब उसका जो साइज है वो क्या करेगा, नॉर्मल करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, सारी जो चीजें हैं, जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, जो भी आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशंस आए हैं उन्हें नॉर्मल करना। हार्ट बीट नॉर्मली जितनी होती उतनी हो जाएगी, बीपी उतना हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है आपकी वो उतनी हो जाएगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, आपने कहा दोनों ही पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ही आपके इनवॉलेंट्री जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनके लिए उनको कमांड देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से देते हैं। जहाँ सिंपैथेटिक इमरजेंसी में देता है वहाँ पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में कमांड यहाँ पर देता है। इजी है, सिंपल सी चीज है। एक बार देखिए कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा।
अब यहाँ तक आपको काफ़ी आइडिया आ गया है आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अलावा हम थोड़ा सा ग्रे मैटर, वाइट मैटर के बारे में भी बात कर देंगे। आपके एग्जाम में इतने डेप्थ में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर हम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे तो आपके लिए आगे जो चीज़ें हैं वो इजी हो जाएंगी। तो थोड़ा हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, ग्रे मैटर, वाइट मैटर क्या होता है। आपकी जो सेल बॉडी होती है एक्चुअली में वो ग्रे मैटर बनाती है, आपके जो एक्सॉन्स हैं वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, वाइट मैटर बनाते हैं। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सेल बॉडी क्या है और ये एक्सॉन क्या है। तो एक डायग्राम आपके पास आता है जिसे आप क्या कहते हैं, ये आपकी सेल बॉडी होती है और ये आपकी जो सेल बॉडी होती है और ये आपके क्या होते हैं, एक्सॉन्स आते हैं। ठीक है, पूरा डायग्राम देखेंगे यहाँ पर और इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो आपके नर्वस सिस्टम के जो यूनिट है जिसे हमने क्या कहा था, नर्व सेल और न्यूरॉन कहा था, उसका डायग्राम है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एक बार आप लोग घर से देख करके ले करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।